देखिए, अभी इस मानसून जो आया था देश में, अब की बार पूरे देश भर में अतिवृष्टि हुई है और विशेष तौर से पंजाब में बाढ़ की हालत बन गई थी और उससे कई किसानों की ज़मीनें और खेती के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कई ज़मीनें तो पूरे कटाव होकर पूरी की पूरी नदी के अंदर बह गई। मैं कल 4-5 गाँव में गया था। मरड़ गांव में मैं गया तो एक किसान के पास सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन थी, वो पूरी की पूरी नदी के अंदर बह गई और नदी का स्वरूप बन गया। बहुत मुश्किल से उसका मकान भी बच पाया, वो भी ढह सकता था। इस तरह की बहुत बड़ी त्रासदी हुई है पंजाब में। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने खुद ही 9 सितंबर को, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव थे, सबसे पहले मतदान करके पंजाब वो आए थे और उन्होंने पूरा जायजा लिया था। 1600 करोड़ रुपए का उन्होंने तत्काल सहायता राहत घोषणा करके भी गए थे वो, और पंजाब सरकार को दे दी गई। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने हम सबको, पहले हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार के शिवराज सिंह जी भी और कई मंत्री आए, मुझे भी तरन तारण जिले के अंदर मुझे यहाँ भेजा गया है। मैं कल से आपके इसी क्षेत्र में हूँ। मैंने देखा किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि किसान एक वो कौम है जो रात दिन मेहनत करती है। कोई काम करने की समय सीमा नहीं है, नहीं उसके काम करने की आयु सीमा है। रात दिन मेहनत करके 145 करोड़ हिंदुस्तान की जनता का पेट भरता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि इस देश की आत्मा है, और किसान को जब नुकसान हो जाता है तो उसको राहत देना हम सबका कर्तव्य है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने मुझे यहाँ आपके बीच में भेजा है। मैंने कल से मैं खेतों में भी गया हूँ, नदी के किनारे भी गया हूँ, और अभी मैं ऐसी बस्ती में गया हूँ जहाँ वास्तव में गरीब बस्ती रहती है, और देखकर मुझे बहुत बड़ी पीड़ा भी कि कई वर्षों से रह रहे हैं और उनकी पक्की छत नहीं है। दुर्भाग्य है ये, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आने के बाद उन्होंने तेजी से पूरे देश भर करीबन 4.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास जो मकान बने हैं, ऐसा कोई भी इस हिंदुस्तान में व्यक्ति नहीं हो जिसके पक्की छत नहीं हो। वो तो मुझे देखने में आया है कि कई बिगड़ छत के रह रहे हैं, और अभी जो अतिवृष्टि हुई है उसके अंदर कैसे वो रह रहे हैं। मैंने उनको पूछा कितने मेंबर रहते हो, किसी ने कहा हम 6-8 मेंबर हैं, और वो कैसे रह रहे हैं। उन्होंने कहा हम रात भर सिर्फ जग के हमने रातें काटी है। तो मैं वो भी देख के आया, जर्जर हो रखे कई मकान, गिर सकते हैं वो। हमेशा वर्षा होने के बाद जब धूप आती है तो फिर मकान के गिरने का ज़्यादा खतरा रहता है, उसमें जनहानि हो सकती है। मैंने एसडीएम साहब को भी अभी बुलाया, उनसे मेरी चर्चा करी है। मैंने कहा जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पात्रता रखते हैं, एक भी वंचित नहीं रहना चाहिए, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। प्राय ये भी देखने में आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 1.5 लाख रुपये मिलते हैं, उसमें सुनने में आया है कि उसमें भी यहाँ भ्रष्टाचार है। कईयों ने मुझे बयां किया कि साहब जब पहली किस्त आती है तो हमारे से 10,000 रुपये की डिमांड करते हैं, फिर दूसरी किस्त फिर 10,000 की डिमांड करते हैं, फिर तीसरी किस्त 50,000, उसमें 10,000 की डिमांड करते हैं। ये दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब की जब आत्मा रोती है, वो दुसाहस देती है, तो कोई भी व्यक्ति हो वो फिर शांति से नहीं रह सकता है। इसलिए हम सब का कर्तव्य है कि उनका जो वो पात्रता रखते हैं, उनका अधिकार है, उनका हक है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की का लाभ मिलना चाहिए। मैंने एसडीएम साहब से मैंने बात करी है, उन्होंने कहा 1 वीक हुआ मुझे यहाँ आई। मैंने उनका कहा इसको ध्यान दीजिए। हमारे जिलाध्यक्ष जी कल से सुंदर जी मेरे साथ है,
और सभी पार्टी के पदाधिकारी भी मेरे साथ हैं। मैं चाहूँगा यहाँ जितने भी किसानों को जो नुकसान हुआ उसकी पूरी भरपाई करें। और मुझे ये यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि 12,000 करोड़ रुपए पंजाब सरकार को दे दिए गए, अभी तक वो खर्च नहीं किए। और क्योंकि जब वो खर्च नहीं करेंगे तो फिर केंद्र सरकार फिर वापस और पैसा रिलीज नहीं कर सकती है। तो मैं ये चाहूँगा कि पंजाब सरकार से और यहाँ के मुखिया मान साहब से मैं निवेदन करूँगा कि जो केंद्र सरकार का जो बजट आपको दिया गया है समय पे उसको खर्च करें, ताकि और बाकी केंद्र सरकार से और मिले। हमारी केंद्र सरकार पंजाब प्रांत सूबे के साथ है, या किसानों के साथ है, गरीबों के साथ है, मजदूरों के साथ है, सभी जो पंजाबवासी है उनके साथ है। जो पंजाब वो प्रदेश है जो 145 करोड़ जनता का पेट भरने की ताकत रखती है। यहाँ का किसान बड़ा साहसी है और अपना तो पेट भरता ही है, 145 करोड़ जनता का भी पेट हिंदुस्तान का भरता है पंजाब। तो हम चाहते हैं कि किसान के घर में समृद्धि आए, खुशहाली आए। और इसके लिए आपको पता है हमने 29 मई से लेकर 12 जून तक हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया था। हम फिर वापस चला रहे हैं। हम चाह रहे हैं लेब को हम लैंड तक ले जाएं, ताकि किसान को पूरा पता लगे कि वो क्या कर सकता है। और मैं कह सकता हूँ कि किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, हिंदुस्तान का किसान, उसको बहुत बड़ा अनुभव है। तो हम चाहेंगे कि किसान अपनी ज़मीन मिट्टी का परीक्षण कराए। सॉइल हेल्थ कार्ड प्रधानमंत्री जी 2016 में राजस्थान जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ हनुमानगढ़ में उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड शुरुआत करी है। प्राय देखने में आया है कि किसान अभी भी अपनी मिट्टी का परीक्षण नहीं करा रहे हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड का ज़्यादातर लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस देश का अन्नदाता विशेष तौर से पंजाब का किसान सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रयोग करें, अपनी मिट्टी का परीक्षण कराने के बाद उसमें पोटास की कमी है, उसमें कैल्शियम की कमी है, उसमें जिप्सम की कमी है, जो मिट्टी के जांच होने के बाद उसके बाद ही वो डालें, ताकि उसकी लागत मूल्य कम होगी और उसका उत्पादन बढ़ेगा। प्राय देखने में आया है कि किसान DAP यूरिया पेस्टिसाइड अंधाधुंध में डाल रहा है, जबकि मिट्टी क्या ज़रूरत है उस मिट्टी को वो जांच करने के बाद ही पता लगता है। जैसे मुझे जुकाम हुआ, डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ने मेरा ब्लड की जांच कराई, ब्लड की जांच के बाद पता लगा कि ये बीमारी है, तो उसके बाद ही वो दवा लिखेगा, ऐसे नहीं लिखेगा। और ऐसी वो दवा लिखता है डॉक्टर तो वो कारगर भी नहीं होती है। तो इसलिए मिट्टी का परीक्षण जरूर कराए किसान, और कराने के बाद ही DAP है, यूरिया है या पेस्टिसाइड की क्या जरूरत है वो उसी आधार पे वो काम में ले रहे हैं। वरना ऐसा नहीं है कि आग बूंद के वो ले रहे हैं। उससे क्या है, हमारी ये धरती भी बीमार हो रही है, ये भी नस्ली हो गई है। इसलिए इस धरती को भी बचाना है। धरती बचेगी तो इंसान बचेगा, इंसान बचेगा तो पशु पक्षी प्राणी मात्र बच पाएगा। इसलिए मैं आज के दिन ये भी आप मीडिया के भाई बंधु से आपके माध्यम से मैं किसानों अन्नदाताओं को ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी मिट्टी का परीक्षण करा के उसके बाद ही वो जो भी उसमें पेस्टिसाइड कर हम सेवा पखवाड़ा मनाएंगे। वैसे हम साल भर तक सेवा पखवाड़े का हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, जो हमारी जनप्रतिनिधि है, वो सेवा पखवाड़े का काम करते हैं। आज उस सेवा पखवाड़े के तहत यहाँ आज हम सेवा के जो सरोकार के काम हम करेंगे। आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जितने भी किसान को इस बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ है उनको पूरी उनकी भरपाई की जाएगी, उनको निराश नहीं होने देंगे। और जितने भी और नुकसान हुआ, चाहे मवेशी पशु है उनका भी नुकसान हुआ है, हम उसकी भी भरपाई करेंगे। खेती में जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई करेंगे। जिनके मकान कई हो गए, सोलर उड़ गए, मकान में दरारें आ गई है, मकान गिर गए, सबकी हम लिस्ट बनवा रहे हैं। हम चाहेंगे कि पंजाब सरकार भी और हमारी केंद्र सरकार मिलकर उनको राहत दे और उनको इस कठिन परिस्थिति में हम उनकी मददगार बने। जैसे आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, इस तरह से पंजाब में कई जगह इस तरह की आपको लगता है कि केंद्र को इसके लिए ऑडिट करवाना चाहिए?
देखिए ये तो करना ही पड़ेगा, करना ही। मैं जो आपको बताए, एक समय वो था जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहा करते थे कि 1 रुपये भेजता हूँ 15 पैसे मिलते हैं। आज नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 के आने के बाद उन्होंने सीधे डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से, चाहे पेंशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे जो भी हो, उसके सीधे उनके अकाउंट में जाता है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के बहुत कुछ कोशिश करी है, पर अकेले प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते, अकेली केंद्र सरकार नहीं कर सकती। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार सबको मिलकर ही ये काम करना होगा, तभी जनता को ये इंसाफ मिल पाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये जो भ्रष्टाचार है, ये इस देश की जड़ें खोखली कर रही है। इस भ्रष्टाचार को मिटाना पड़ेगा। जनता का हक है वो मारना नहीं चाहिए, सीधे जनता के जो उसका जो पात्रता रखता है उसका बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। जैसे आपने मेरा दोबारा वही सवाल रिपीट है कि जैसे आज आपने बोला था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार है, उचित लाभार्थियों को वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्या आप सिफारिश करेंगे कि इसकी केंद्र द्वारा ऑडिट की जाए? पक्का, हर हालत में हम इसकी ऑडिट कराएंगे। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री आवास की नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, कहीं मैंने देखा है, कहीं है उनकी जो पात्रता किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कितनी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, वो सारी सब कुछ उनके सबकी मॉनिटरिंग करेंगे और उसकी जांच भी कराएंगे, ताकि जो जनता के साथ एक बहुत बड़ी छलावा हो रहा है वो छलावा नहीं हो। प्रधानमंत्री आवास योजना सीधा व्यक्ति को जो लाभ मिल रहा है उस लाभ के अंदर ही ये रुकावटें डाल रहे हैं। अभी मैं गया हूँ, जनता से रूबरू हुआ हूँ, जनता ने खुद कहा कि हमारे साहब किस्त तब देते हैं जब हम पहले 10,000 रुपये देंगे। ये बहुत बड़ा अन्याय है। इस तरह की ये जो सोच है ये अच्छी नहीं लगी है। इसके ऊपर मैं मुख्यमंत्री जी से भी मैं निवेदन करूँगा, उनसे भी मैं बात करूँगा कि इस तरह का ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसको समय होते रोके, नहीं तो गरीब रोएगा। गरीब की आत्मा जब सताएगी तो कोई भी हो उससे बच नहीं पाएगा। मंत्री जी, पंजाब में पहले भी बाढ़ आ चुकी है, 2023 में, इस बार भी आई है। लगता नहीं है कि बीबीएमबी में जो सुधार लाने की जरूरत है? जब आज भी जल स्तर बढ़ा है पौंग डैम में, जो कमियां रह गई वो किसानों से बैठकर बात करनी चाहिए कि पहले ही जो डैम थे उनका क्यों नहीं उस तरीके से प्रबंध किए जाते हैं। बात जब बढ़ जाता है स्तर तभी पानी छोड़ा जाता है। इस तरीके से लगातार लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसानों को। देखिए, आपने बहुत ज्वलंत प्रश्न पूछा। आपने, हमारा देश एक संघीय ढांचा है, पहले प्रदेश बनता फिर देश बनता है। जितनी भी ये जो नदी जल समझौता है, ये जो डैम बांध है, ये राज्य सरकारों, प्रदेश सरकार की सहमति से केंद्र सरकार काम करती है। तो हम ये चाहेंगे कि बार बार मैं जब आया कल 2019 में आया, फिर 2023 में आया, फिर अभी 2025 में ये बाढ़ें आई है। ये हर दूसरे साल इस तरह की बाढ़ें आ रही है और जन हानि भी होने की बहुत बड़ी प्रबल संभावना है। मरड़ गांव में गया, वो ये स्थिति है, कभी भी इस तरह की बाढ़ में वो पूरा गांव जलमग्न हो सकता है, बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। तो इस तरह के दूरगामी परिणाम के लिए इसके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर हम इसके ऊपर काम करेंगे। परंतु इसमें प्रदेश सरकार, पंजाब की सरकार की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है। जब तक पंजाब सरकार इसके ऊपर विचार नहीं करेगी, इसमें सीरियस नहीं होगी, तब तक इसके ऊपर अमली जमा करना मुश्किल है। आपने कही कि आप गए हो, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है गाँवों में, है, और केंद्र द्वारा 1600 करोड़ की राशि जारी की गई है। क्या लगता है कि ये राशि कम है, इसको जल्दी और जारी करना? देखिए, 1600 करोड़ तो उन्होंने तत्काल दिया है ताकि तत्काल वो सहायता मिले हो। बाकी हमारे को इसलिए भेजा गया है, जितना भी नुकसान होगा उनको सभी, चाहे किसान हो चाहे कोई भी हो, उसको उनका पूरा मुआवजा मिलेगा, उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। कोई पैसे की कोई कमी नहीं है केंद्र सरकार में, परंतु आपको पता है इम्प्लीमेंट तो राज्य सरकार करती है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना है, पैसा केंद्र भेजती है, पैसा कौन लगाती है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है, परंतु पैसा इम्प्लीमेंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। इसलिए जब तक प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार इसके ऊपर पूरी सक्रियता से और ये काम नहीं करेगी, तब तक ये नीचे पूरा काम होने में बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी होती हैं।
कई किसानों की बात भी सामने आई, 19 में जैसे हड़ रहे हैं 23 में आए हैं, और कई किसानों को अभी तक तो पिछला मुआवजा ही नहीं मिला। पंजाब गवर्नमेंट को क्या आप इस बार बात करेंगे? देखिए, अभी आपको पता है झुंझुनू से पूरे देश भर हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब थे, हम सभी थे हमारे वह, तो हमने पूरे देश भर की जितने भी 2021, 22, 23, 24, 25 की जितने भी खराबा की जो थी, हमने अभी पूरे देश भर में झुंझुनू से अभी इसी महीने हमने रिलीज़ करी है। मैं आपको विश्वास, अगले महीने अगस्त के महीने में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि केंद्र सरकार पंजाब सरकार के साथ है, इस प्रदेश के साथ है, पंजाब की जनता के साथ है। जितना भी जो खराबा होगा राज्य सरकार उसकी भेजे, हम पैसे देने के लिए तैयार है, परंतु राज्य सरकार को इसमें सक्रियता दिखानी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अजय भाई, आज ਜਿਹੜਾ प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर गल की जा रही है, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਗੀ ਰਾਜ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਖਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਬਾ ਕਲਾਂ, ਹਵੇਲੀਆਂ, ਧੁੰਨ, ਢਾਇਲ, ਮਰੜ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਸੀ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਾਨਨੀय ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ 2023 ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ
ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਅੱਜ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਲਿਆ।